हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार मेजर गर्ल्स क्लासेस की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन जो ICGO जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो सेक्शन 2 है, जिसमें मैथ्स जिसका बेस जो 10+2 बेस्ड होता है, उसके 25 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको देखिएगा ध्यान से, क्या लेवल है क्वेश्चन का, और बहुत जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आए हुए हैं उसी लेवल का क्वेश्चन हमने उठाया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो देखेंगे ध्यान से किस लेवल का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये कर रहा है इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा मेरे बच्चों की, जो ये प्रॉपर्टी होता है हमारा, ये 0 से a, याद होगा ये 0 से a, अगर हम fx लें, fx ये इक्वल होगा 0 से a fa माइनस एक्स, वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगा। अगर इसे हम i मान लें, अगर इसको हम क्या मान लें बच्चों, i, लेट इसे हम क्या मानते हैं, i, तो अगेन हम i क्या लेंगे, i इक्वल टू fa माइनस एक्स। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस एक्स, यानी कि ये 0 से π/2। और देखेंगे ध्यान से, ये रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स, देखिए ध्यान से, साइन π/2 माइनस एक्स। जहां जहां x है मेरे बच्चों वहां π/2 माइनस एक्स कर दीजिए। यहां भी रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस यहां भी क्या हो जाएगा, रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। अब ध्यान देंगे तो ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, रूट अंडर 0 से π/2, 0 से π/2, और ये जो हमारा वैल्यू आएगा आ जाएगा cos x, और नीचे आ जाएगा फिर से रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इसे हमने 1 मान लिया, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अगर आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे सेकंड मान लें और दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सेम हो जाएगा। एलसीएम मेरे बच्चों सेम हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी देखिए ध्यान से, और एलसीएम हमारा सेम हो जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा, और आई ऐड हो जाएगा। तो आई ऐड होके क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको डिलीट कीजिए और देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे अगर हम दोनों को, तो आई और आई मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आई और आई मिलके हो जाएगा 2i। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो 2i इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और नीचे भी आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। वैल्यू तो वही रहेगा 0 से π/2। ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया, 2i इक्वल टू आ गया, और यहाँ आ गया dx, तो ये आ गया 0 से π/2, और ये आ गया वैल्यू dx। तो यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल टू, यहाँ आ गया x, और ये 0 से π/2। तो i की जो वैल्यू आ जाएगी 2i इक्वल टू आ गया π/2, तो i इक्वल टू आ जाएगा π/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिएगा, हाँ तो बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4bx बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। देखेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, एरिया निकालना है हमें। देखिए ध्यान से, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक हमारा पैराबोला है, ये पैराबोला है। आपको पता है कि y² इज इक्वल टू 4bx है, तो 4bx अगर है ये, तो इसका फोकस क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा b,0। ध्यान से देखिए, और इसका लेटस रेक्टम ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो एरिया बाउंडेड है, मैंने मतलब ये एरिया ऊपर और नीचे दोनों निकालना है। मतलब 0 से b आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो 0 से b इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऊपर का एरिया निकलेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इस टोटल एरिया निकल जाएगा शेडेड रीजन का। तो देखिए हमें क्या इंटीग्रेट करना है, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर 4bx, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y² इक्वल टू 4bx है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट अंडर 4bx, यानी कि 2 रूट bx 2 रूट b रूट x होगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगा ध्यान से देखेंगे,
हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं 0 से b तक। 0 से रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया आपको पता है कि अगर हम 0 से b करेंगे तो सिर्फ ऊपर का एरिया निकलेगा, लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ऊपर नीचे दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो ये जो रो भी इंटीग्रेशन आएगा 0 से b, और इसमें आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 तो ऑलरेडी y की जगह पे क्या लेंगे? ये फंक्शन लेंगे, क्या होता है y dx, तो y की जगह पे 2 रूट b रूट x, तो हमारा जो रूट b आएगा 2 रूट b बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे 2 रूट b बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये देखिए ध्यान से 2 रूट b रूट x dx। अब ये जो वैल्यू है हमारा रूट b बाहर आ गया तो कितना आ जाएगा? 4 रूट b, यह आ जाएगा 4 रूट b, और 0 से b जाना है, 0 से b, तो देखिए 0 से b x का पावर क्या हो जाएगा? 1/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो कितना आएगा? देखिए 4 रूट b, यहां पे आ जाएगा 4 रूट b, इसको डिलीट कीजिए और हमारा जो वैल्यू आ रहा है 4 रूट b 0 से b, यह आ जाएगा 4 रूट b, और x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 dx, तो आ जाएगा x का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये 4 रूट b, और ये 0 से b। यहां पे ध्यान से देखेंगे ये 2 जो है बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 8/3 रूट b, 8/3 रूट b, और अगर आप b पुट करते हैं यहाँ पर, ध्यान से 0 पुट करेंगे तब तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप b पुट कीजिएगा तो यहाँ पे b का पावर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे b का पावर हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा बच्चे? b का पावर 3/2, और ये जब इससे मल्टीप्लाई ये ऐड होगा तो b का पावर 1/2 है, ऐड होगा तो b², यानी कि 8b²/3। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8b²/3 मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8b²/3। ध्यान रहे लेटस रेक्टम ऊपर का एरिया निकल के इंटीग्रेट किया, लेकिन पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया निकल जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कह रहा है x dx y dx माइनस x dy इक्वल टू x² y इक्वल टू dx। ध्यान से देखेंगे इसमें, यहाँ पे हमारे पास क्या है? y dx, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। y dx है, y dx माइनस x dy इज इक्वल टू x² y dx। आप क्या करेंगे? dx को इधर लाएंगे, ध्यान से देखेंगे, इस dx को इधर लाएंगे तो dx वाले टर्म को और dy वाले टर्म को उधर ले जाइए तो हो जाएगा y माइनस x² y dx, और dx को आप कॉमन ले लें बच्चे, dx को आप कॉमन ले लें तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x dy। क्या हो जाएगा? x dy। y भी आप कॉमन लीजिए और y को उधर भेज दीजिए, और इधर क्या बचेगा? 1 माइनस x² dx, और इधर आ जाएगा dy बाई y। इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, इधर और इधर भी, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे x डिवाइड भी होगा, x इधर आके डिवाइड भी होगा। जब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा log x। ध्यान दीजिए, डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा? log x, और ये हो जाएगा x² बाई x क्या हो जाएगा? x, तो हो जाएगा x²/2, x²/2, और ये हो जाएगा log y। ध्यान से देखेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा? log y। यहां से वैल्यू आ गया log y, और आप देखिए ध्यान से कि ये जो हमारा वैल्यू आएगा ये log y की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? अपने तरफ से हमने पुट कर दिया log c1। कांस्टेंट हमने क्या ले लिया बच्चे? log c1। जब हमने log c1 ले लिया कांस्टेंट, और इस x² को हम उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा x²/2। ये हो जाएगा कितना? और इस पूरे टर्म को ये देखिए log a इंटू log b हो जाएगा, यहाँ पे log y इंटू c1। तो यहाँ पे जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा log x माइनस log y c1, log y
C1 इजिकल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया बच्चे? अब आपको पता है कि log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए इस टर्म को हम डिलीट कर रहे हैं ऊपर, ये हमारा वैल्यू जो आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log a बाई b। ये जो वैल्यू आएगा आ जाएगा log a बाई b, यानी कि log x डिवाइड बाई ये हो जाएगा yc1, ध्यान दीजिएगा yc1 इजिकल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये ध्यान से देखेंगे, e उधर जाएगा तो हो जाएगा x डिवाइड बाई yc1 इजिकल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर यहाँ पे e का पावर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो हमारा वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा टर्म आप उधर ले जा सकते हैं, ये पूरा का पूरा टर्म अगर आप उधर ले जाते हैं, y को अगर उधर ले जाते हैं, यहाँ क्या बचेगा? x बाई c1 इजिकल टू y इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2, अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई c1 का स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर। और आपको पता है कि ये स्क्वायर से ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा e का पावर एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चे? e का पावर एक्स स्क्वायर। और इसको हम नया कांस्टेंट 1 बाई c1 स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं? एक नया कांस्टेंट नाम देते हैं c, तो हो जाएगा c एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर e टू द पावर x। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे? देखिए किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे बच्चों ध्यान दे, जो क्वेश्चन का लेवल रहता है आईसीजी का, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग वही लेवल मेंटेन करके और इस क्वेश्चन को लाया गया है। ये जो मॉडल पेपर आपके सामने है, बिल्कुल उस लेवल को मेंटेन करते हुए और ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो मेरे बच्चों ध्यान से, बिल्कुल ये छूटे ना। इस मॉडल पेपर को अगर आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और इसमें आपका स्कोर अगर अच्छा रहता है तो ये मान के चलिए कि आपका मैथमेटिक्स में जो ये पोर्शन है उसका कट ऑफ आपका बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चों। तो ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से देखें। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये कह रहा है कि if A and B are two subsets of a set X, that what is the value of A intersection A union B का डैश। देखेंगे ध्यान से, A इंटरसेक्शन हमें निकालना क्या है? A इंटरसेक्शन A यूनियन B का डैश, A यूनियन B का डैश। अब देखिए क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं AB, ऐसे A यूनियन B तो पूरा हो जाएगा। और A यूनियन B का डैश का मतलब क्या होगा? आप A यूनियन B को छोड़ दीजिए और बाकी जो रीजन आएगा ये सैडेड रीजन। ध्यान से देखें, ये जो सैडेड रीजन आ रहा है, आप A यूनियन B तो ये पूरा आ जाएगा। देखिए ध्यान से आप लोग, A यूनियन B तो ये दोनों गोला उसको कंबाइन करके चलेंगे तो ये A यूनियन B होगा। और उसका डैश यानी कि दोनों गोला को छोड़ के, दोनों गोला को छोड़ के जो आएगा वैल्यू, ये दोनों गोला को छोड़ के देखिए जो बचा हुआ सैडेड रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे? A यूनियन B का डैश। A यूनियन B का मेरे बच्चों डैश। तो A यूनियन B का डैश, और A हमारा ये है, ध्यान से देखेंगे, ये A है और ये B है। तो क्या ये A यूनियन B का जो डैश है यानी कि जो कॉमन रीजन है, और इस A वाले पार्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा? आंसर होगा 5। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों? आप ध्यान से रहिए, बस देखते रहिए। अगर आप रेगुलर हैं एमकेसी के चैनल पे तो गारंटी के साथ है कि आप वर्दी पहन के रहिएगा। इसका चैलेंज है बिल्कुल। आप देखिए ध्यान से, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो एमकेसी का लर्निंग ऐप है, एमकेसी का लर्निंग ऐप, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं है, जो ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है ऑफलाइन जुड़ने की, जो ऑफलाइन में नहीं आ सकते, जो गांव बहुत दूर हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, ऑल इंडिया में कहीं भी बैठे हैं, तो उनके लिए हम बेहतरीन ऑफर के साथ बेहतरीन कोर्स लेके आए हैं डिफेंस के लिए, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है। आप देख सकते हैं, ये लर्निंग ऐप है एमकेसी का, आप इसे डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन में आप देखिए डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगा, एकदम डेली, बिल्कुल पंचुअलिटी के साथ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी आप फायदा उठा सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल आपको मिलेगा, नोट्स विद पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए आप। और डाउट सेशन भी आप डाउट सेशन में भी आ सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिचक नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस पूरे ऑल इंडिया में की बात मैं कर रहा हूं, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं कि मात्र 1999 में आप आईसीजी के लिए कोर्स ले सकते हैं और इस कोर्स का फायदा आप आराम से उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आईसीजी में आपका सिलेक्शन हो और श्योर शॉट सिलेक्शन हो, तो बच्चे एक बार आप भरोसा करें। आपको पता है कि एमकेसी ने पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा फौजी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो मेरे बच्चों ये रिकॉर्ड हमेशा कायम रहेगा, इसकी गारंटी है। आपसे बस आप भरोसा कीजिए और ये कोर्स एक बार देखिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप इस कोर्स का आनंद उठा सकते हैं सबसे कम प्राइस में। सबसे बड़ी बात, सबसे कम प्राइस में आप ऑल इंडिया में कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे कम प्राइस में, और सबसे बेस्ट टीचर, बेस्ट टीम, बेस्ट एक्सपर्ट हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा यहाँ पे मेरे बच्चों। तो बिल्कुल एक बार भरोसा करें और जरूर इसका आनंद उठाएं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाँ, fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और gx इजिकल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो g ऑफ fx निकालना है मेरे बच्चों। तो g ऑफ fx क्या होगा, यानी कि g ऑफ fx मेरे बच्चों होगा, g ऑफ fx का मतलब ये होता है। अब fx की वैल्यू दे रखी है कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब वहां पे gx की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि आप क्या करें कि g ऑफ fx हमें निकालना है, तो जहां x है वहां क्या पुट कर दें मेरे बच्चों, जहां x है वहां पुट कर दें। आप ध्यान से देखेंगे, जहां x है वहां क्या पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी कि ये जो वैल्यू आया हमारा, ये आ गया एक्स स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर, जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 से 1 कटेगा और आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि x का पावर 4, सॉरी x का पावर 4 होगा आपका। ये x का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 4, x टू द पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरे बच्चों ध्यान दें, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ, अगर थीटा की वैल्यू दे रखी है, देखिएगा ध्यान से, सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा। हाँ, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे sin 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4। तो sin 18 का वैल्यू होता है बच्चों √5 माइनस 1/4। एग्जाम में निकालने जाइएगा तो समय वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम कम रहता है। तो बिल्कुल अगर आप एडवांस बनना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो बिल्कुल आप ये वैल्यू याद रखें, √5 माइनस 1/4, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बेहिचक कर पाइएगा। ठीक है, वहां बैठिएगा लेकर बनाने के लिए कि मैं वैल्यू निकालूं और फिर वैल्यू पुट करूं तो बहुत देर हो जाएगा, समझ में आया। और एग्जाम देर नहीं मांगता। तो यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा देखिए, तो 4 यहाँ जो वैल्यू आएगा 4 √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 2 √5 माइनस 1/4। ये 4 से 4 कटेगा बच्चों, तो आ जाएगा √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 2 √5 माइनस 1/4।
तो ये जो इसको आप ब्रेक कर दे, एलसीएम ले लें तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2√5 प्लस 2√5 माइनस 2। देखिए दिस से दिस कटा और 6 5 और 1 क्या होगा 6 और 6 माइनस 2 क्या होता है 4 और 4/4 मेरे बच्चों क्या होता है 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये तभी बन सकता है जब आपको क्लियर पता हो वैल्यू क्या होगा, जैसे sin 18 cos 18 tan 15, ये सब वैल्यू आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के एग्जाम, इस टाइप के वैल्यू, इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, उस समय वैल्यू निकालिएगा तो समझ जाइए कि आप टाइम वेस्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं मेरे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाँ, 1 अपॉन, ध्यान से देखें, 1 अपॉन, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9, और ये कहां तक गया है? इंफिनिटी तक, डॉट डॉट डॉट। आपको पता है, देखिए हर एक टर्म में सबका डिफरेंस 2 है। क्या है? हर एक टर्म में डिफरेंस क्या है? 2 है। समझ में आया? तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, अगर डिफरेंस हर एक टर्म में सेम रहे तो इसका जो आंसर होता है, अगर ये फर्स्ट टर्म हमारा 1/a, यहाँ पे देखें 1/a इंटू बी हो, तो इसका जो वैल्यू होता है, इसे आप 1/a इंटू बी माने तो ये जो वैल्यू होता है 1/3 इंटू बी माइनस ए, 1/a इंटू बी माइनस ए। ध्यान से देखें इस चीज को, ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 1/, यहाँ पे ए बी की जगह पे क्या है? ए की जगह पे 3 है, ए की जगह पे बच्चों क्या है? ए की जगह पे 3 है, और बी की जगह पे क्या है? 5 है। वैल्यू सीधे पुट कीजिए। इसका वैल्यू जो होता है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने का, तो इसका जो आंसर होता है 1/a इंटू बी माइनस ए। ट्रिक क्या होता है? 1/, अगर ये a इंटू बी माने तो इसका शॉर्ट ट्रिक जो होगा, ध्यान से देखेंगे ये कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, या मैंने 1/a इंटू बी, और उसी तरह से सिलसिला चल रहा है, तो इसका क्या होता है वैल्यू? 1/a इंटू, यानी कि a इंटू बी माइनस ए। याद रहे इस चीज को, यही इसका आंसर होता है, यानी कि 1/3 इंटू 5 माइनस 3। ये तभी समझ, ट्रिक तभी लगेगा जब हर एक टर्म में डिफरेंस क्या हो? हर एक टर्म में डिफरेंस सेम हो, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो? 1/a इंटू बी मान के चल रहा है, 1/a इंटू बी। याद रहे ये फर्स्ट टर्म के लिए है, ये हमारा फर्स्ट टर्म पे ही है। ये एक ट्रिक लगाना है फर्स्ट टर्म के लिए, सबके लिए नहीं, फर्स्ट टर्म के लिए ही लगाना है बच्चों। तो 1/, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 2, तो आ जाएगा 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, याद रहे ये जो ट्रिक लगाना है मेरे बच्चों, ये फर्स्ट टर्म के लिए लगाना है। फर्स्ट टर्म को हमने क्या मान लिया? 1/a इंटू बी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/a इंटू बी माइनस ए, 1/a इंटू बी माइनस ए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है मॉड ऑफ जेड प्लस जेड बार, मॉड ऑफ जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड बार, देन द लोकस ऑफ द जेड। तो जेड का लोकस क्या होगा? हमारे पास मान लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मान सकते हैं बिल्कुल। तो जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड बार एक्स माइनस आई वाई, ये वैल्यू वहां पर रखिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई, और जब माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस आई वाई। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये इधर कटा तो आ गया मॉड ऑफ 2x, और ये आ गया इक्वल टू, यहाँ से आई वाई, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू ये आ जाएगा कितना? आई वाई से आई वाई कटा, और यहाँ एक्स से एक्स कटा, तो आ जाएगा कितना? 2i वाई, 2i वाई। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा, आप चाहें तो 2 बाहर कर सकते हैं। आप 2 को अगर बाहर कर लें या इसका आप मॉडुलस निकाल लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, आप चाहें तो 2 को बाहर कर लें, तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 हमारा क्या हो गया? कैंसिल। तो ये बचेगा देखिए एक्स स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर इसको निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 लाइन आएंगे, एक्स प्लस आई वाई,
x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी कि एक जो आएगा वो आएगा क्या, x इजिकल टू माइनस वाई। यहां से देखिए एक आएगा x इजिकल टू माइनस वाई और एक आएगा x इजिकल टू वाई। तो दो लाइन आ रहा है, यानी कि क्या देगा, सेट ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अ पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि इसको आप ब्रेक करेंगे तो दो लाइन दे रहा है, एक x इजिकल टू वाई और x इजिकल टू माइनस वाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाँ देखेंगे एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एमकेसी का जो आपका लर्निंग ऐप है या एमकेसी पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं, अगर आपको डिफेंस में जाना ही है तो एक बार देखिए इस बुक्स को पहले। 25% डिस्काउंट है इसमें, फ्री डिलीवरी है बिल्कुल एकदम, और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, बिल्कुल श्योर शॉर्ट, चाहे आपको एयरफोर्स हो, नेवी हो, आईसीजी हो, एनडीए हो, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सटीक तरीके से लिखा गया है ये बुक। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर भरोसा कर सकते हैं मेरे बच्चों, और 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा बिल्कुल, और फ्री डिलीवरी के साथ। आज ही ऑर्डर करें बिल्कुल। आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं, इरादा बना लिए हैं, तो मेरे बच्चों बहुत ही सटीक बुक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट मिलकर इसको लिखे। तो मेरे बच्चों ध्यान दें, एमकेसी पब्लिकेशन का अगर आप चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कुछ भी हो, आपको अगर डिफेंस में जाना है मेरे बच्चों, तो एक बार भरोसा करके इस बुक को पढ़िए, फिर देखिए कमाल। ठीक है, तो जरूर लें इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 5 boys and 5 girls are sitting in a row randomly. The probability that boys and girls are sit alternatively. बता रहा है कि ऑल्टरनेटिवली कैसे बैठेंगे। 5 बॉयज और 5 गर्ल्स है, मान लीजिए कि बॉयज 5 है, ये बॉयज और बॉयज, ये पांचों। अब गर्ल्स 5 ही है ना, तो उनके लिए स्थान है। ध्यान समझिए, ये गर्ल्स ऑल्टरनेट में बैठ सकती, इधर भी बैठ सकती है, लेकिन इधर लेंगे तो फिर हमें आपका जो इसका जो सैंपल स्पेस है वो फैक्टोरियल 11 लेना पड़ेगा। इसलिए सैंपल स्पेस अगर 10 है, सैंपल स्पेस हमें क्या रखना है, 10 रखना है, तो यहाँ भी हमें क्या रखना पड़ेगा, सीट भी 10 ही रखना पड़ेगा। तो बॉयज एक दूसरे को कितने तरीके से कर सकते हैं, अरेंज फैक्टोरियल 5, और उसी तरह गर्ल्स भी 5 सीट पे एक दूसरे को फैक्टोरियल 5। और सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों, ये 10 जो हैं आपस में एक दूसरे को अरेंज कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे गर्ल्स देखिए ऑल्टरनेट में बैठ रहे हैं और बॉयज भी ऑल्टरनेट में, और ये पांचों अपने सेम प्लेस पे, जैसे ये इसको यहाँ से यहाँ बदली कर सकता है, ये यहाँ से अपने सीट को बदल सकता है, या यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो ये आपस में कितने तरीके से चेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5। और ये जो गर्ल्स हैं ये भी कितने तरीके से आपस में चेंज कर सकती हैं सीट को, फैक्टोरियल 5, अपने ही सीट पे, अपने ही सेम सीट पे एक दूसरे को फैक्टोरियल 5 तरीके से चेंज कर सकती है। और सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 10। लेकिन ये चीज 2 बार हो सकता है, एक और तरीके से हो सकता है, अगर बॉयज वाले जगह पे गर्ल्स आ जाए और गर्ल्स वाले जगह पे क्या आ जाए, बॉयज आ जाए, ऐसा संभव है। यही केस अगर बॉयज वाली जगह पे गर्ल्स आ जाए और गर्ल्स वाली जगह पे बॉयज आ जाए, तो फिर से तो अल्टरनेट ही रहेगा, मतलब सेम चीज रिपीट कर जाएगा। यानी कि ये चीज एक बार और होगा, यानी कि फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल, क्योंकि ये सीट जो है और जहां बॉयज थे वहां गर्ल्स आ गई और जहां गर्ल्स थे वहां बॉयज आ गई, तो दोनों केस में तो अल्टरनेटली ही बैठ रहे हैं गर्ल्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 2 इंटू, ये कटेगा तो आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये कटेगा सब 2 से 2, यहाँ से 2 4 जा 8 काट दो, या 2 5 जा 10, ये 5 से 5 कटा, अच्छा 4 2 जा 8 कटा, 2 से 2 कटा, अच्छा 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 14, और 14 9 जा कितना होता है 126। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 1/,
126, 1/126 is the right answer. क्लियर है? 1/126 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिए ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 10 इसको पहले डिलीट कीजिए. कह रहा है कि 1 plus x, कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x का पावर n. 1 plus x का पावर n में हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट. तो ये बहुत ही एक थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है. 1 plus x का पावर n, आप इसको पहले एक्सपेंड कीजिए तो ये कितना आता है? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये ncn तक जाता है. ncn, ध्यान से देखेंगे, ncn और x का पावर क्या हो जाएगा? n. आप कोफिशिएंट निकालना है तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1. x की जगह पे क्या पुट कर देंगे बच्चों? x की जगह पे पुट कर देंगे 1. आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 का पावर n. आ जाएगा 2 का पावर n = nc0 प्लस nc1 प्लस डॉट 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 प्लस ncn. तो ये सारा का सारा कोफिशिएंट का सम कितना हो जाएगा? 2 का पावर n. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. जब भी कोफिशिएंट निकालना हो तो या तो 1 पुट करते हैं, जहाँ मैक्सिमम केस में -1 पुट करते हैं, 1 - 1 करते हैं. ज्यादातर केसों में एक्सपेंशन लिख कर, या तो 1 - x का भी आ सकता है. तो उसमें हम क्या करते? 1 - x के केस में अगर पूछता तो हम -1 पुट करते, हम -1 पुट करते. क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, या 1 से, तो उस पर डिपेंड करता है किसका पूछ रहा है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों देखिए, हाँ कह रहा है कि लेट TR बी द आठ टर्म ऑफ AP फॉर 1 2 3 इफ सम डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स m and Tm is equal to 1/m. Tm is equal to क्या होता है? Tm is equal to 1/m n, और Tn जो दिया है वो होता है 1/m. क्लियर है? आप क्या करें बच्चे, आप याद रखें, यहाँ पे m है तो यहाँ 1/n है, और यहाँ n है तो यहाँ 1/m है. इस केस में आपको पता होना चाहिए कि a - d का जो डिफरेंस होता है हमेशा क्या होता है? 0 होता है. a - d, आप इस ट्रिक को याद रखें नोट में. इस केस में हमेशा ये टर्म है और ये इसका क्या हो गया? 1/n, और ये n टर्म है तो इसका ये रेसिप्रोकल हो गया, 1/m हो गया. तो इस केस में a - d हमेशा क्या होता है? इसको आप दिमाग में डाल लें, हमेशा 0 के इक्वल होता है a - d. इसका यूज कर लेंगे हम. Tm इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिख लेंगे Tm इक्वल टू a प्लस n - 1 यानी कि m - 1 इंटू d, और Tm की वैल्यू क्या है? 1/n. तो a प्लस md माइनस d. तो a माइनस d मैंने आपको बताया था 0 होगा, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया. तो यहां से d की वैल्यू आ गई 1/mn, और जब d की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो a की वैल्यू भी आ जाएगी 1/mn. और जब दोनों 1/mn आ गए तो t ऑफ निकाल लीजिए. क्या पूछ रहा है? tmn की वैल्यू पूछ रहा है. तो tmn कितना हो जाएगा? a प्लस 1/mn, a प्लस n - 1 यानी कि mn - 1 इंटू d यानी कि 1/mn. जब ये कटेगा अंदर जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या? 1. क्या बचेगा बच्चों? 1. अंदर जाएगा तो ये देखिए mn से mn कैंसिल हो जाएगा, और 1/mn से 1/mn कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1. क्या बचेगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. आगे बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, देखेंगे ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया. 11 हो गया आपका. 12 पे आते हैं. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 4, -5 एंड इज परपेंडिकुलर टू 3x + 4y - 41. आपको पता है एक लाइन, ध्यान से देखेंगे, एक लाइन अगर इस दूसरे लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. 12, हाँ. तो देखिए ध्यान से,
कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द 4,-5 एंड इज परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन। इस लाइन पे आपको पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। अगर ये m1 है, अगर ये m1 है और ये m2 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, यानी कि m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, हमेशा -1 के इक्वल होगा। ये आप ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि दो लाइन अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक लाइन है जो पास कर रहा है किस पे, 4-5 से, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इस लाइन पे वो परपेंडिकुलर है, इसलिए लाइन हमारा है 3x + 4y - 11, 3x + 4y - 11। ये हमारा जो वैल्यू है क्या है, 3x + 4y - 11। आपको पता है कि इसका स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का तरीका बता रहा हूं, हमेशा आप इस ट्रिक को याद रखें, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इनटू माइनस। कभी भी x + by + c = 0 के फॉर्म में इक्वेशन हो, x + by + c = 0 के फॉर्म में इक्वेशन हो तो उसका स्लोप निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इनटू माइनस, यानी कि इसका स्लोप जो आएगा m1, ये कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3/4 इनटू माइनस। अच्छा, इस पे जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका और इसका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो इसका स्लोप अगर मान लीजिए कि m2 है तो क्या हो जाएगा, 4/3। कितना हो जाएगा, 4/3। तो इसका स्लोप निकल गया और ये पॉइंट से पास कर रहा है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, y - y1 = m × x - x1। निकाल लीजिए y - y1, यानी कि कहाँ से पास कर रहा है, 5 से, तो y + 5 y - y1 = m × m कितना हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन, 4/3 इंटू x - x1, तो x1 कितना आ जाएगा, 4। आप 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3y + 15 = 4x - 16। सबको इधर भेज दें तो हो जाएगा 4x - 3y, और इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 13। तो 4x - 3y - 31 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन, सब अपने आप में धांसू क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू है, बस आप देखते रहिए और कंटिन्यू रहिए। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लेवल अप है या डाउन है, बिल्कुल जो आपका आईसीजी का जो लेवल है उसी लेवल से क्वेश्चन उठाया गया है। तो ध्यान से देखेंगे, इस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर बनाया गया है मेरे बच्चों। तो बिल्कुल अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छा कीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं, हाँ आप देखें, पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा डिफेंस के फील्ड में सिलेक्शन देने वाला हमारा इंस्टीट्यूट है एमकेसी, मेजर गर्ल्स क्लासेस। आपको पता है कि अभी जो एग्जाम होने वाला है आईसीजी का, उसके लिए हम ऑफलाइन कोर्स मात्र 15,000 में, मात्र 15,000 में लेके आ रहे हैं मेरे बच्चों। अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? आपको पता है कि हमारी टीम कैसी है और इन्होंने कैसा कमाल किया है पूरे इंडिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा रिजल्ट देने में, चाहे एनडीए हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, उसमें इन्होंने बेहतरीन धमाल मचा है। हमारी टीम बेहतरीन तरीके से लगी हुई है और हमेशा लगी रहेगी, ठीक है। तो देखेंगे आप रिटर्न, ग्रुप डिस्कशन, स्टडी मटेरियल, विशेषताएं जो इसकी जो है 15,000 में आपको फिजिकल सेशन भी आपको मिलेगा बेहतरीन एक्सपर्ट के साथ, मेडिकल कैंप, आपको मेडिकल कैंप की सुविधाएं दी जाएगी, स्पोकन इंग्लिश साथ में आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इसके साथ मिलेगी मेरे बच्चों। तो मिनिमम कॉस्ट पे और लिमिटेड ऑफर है, बिल्कुल एकदम लिमिटेड ऑफर है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो फिर किस बात का इंतजार है, बस आप एक बार भरोसा कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी है, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट जो भी अपने आप में अद्भुत हैं, तो बिल्कुल आप लोग एक बार भरोसा कीजिए और बिल्कुल यहाँ पे आएं और ऑफलाइन कोर्स से जुड़े अगर आप आईसीजी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं। तो मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि इफ द पॉइंट a,2a is an interior point of the region bounded by the parabola y² = 4x, then कोई भी पॉइंट अगर किसी इंटीरियर, किसी पैराबोला के अंदर होता है, ध्यान से 3 केस होता है। मान लीजिए कोई पॉइंट है वो पैराबोला के
कोई पैराबोला है फॉर एग्जांपल, कोई भी रैंडम पैराबोला हम ले लेते हैं, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इस पैराबोला के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो अगर उस पॉइंट को हम पैराबोला के इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। अच्छा, उसको सेटिस्फाई करेगा। इसके अंदर अगर पुट करें, इसके अंदर मतलब इसके अंदर होगा, और वो अगर पॉइंट हम पैराबोला के इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्या आएगा बच्चों? सॉरी, वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो आएगा। और इसके बाहर अगर होगा, अगर वो पॉइंट पुट करेंगे तो हमेशा लेस देन जीरो आएगा, हमेशा लेस। ध्यान समझिए, 3 केस होता है। अगर पैराबोला के ऊपर पॉइंट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS होगा। लेकिन अगर इसके अंदर होगा पॉइंट तो लेस देन जीरो होगा। अगर उस पॉइंट को, अगर उस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन में, अगर उसके बाहर होगा तो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों? y² माइनस 16x इक्वल टू 0। 16 को इधर लाए, a,2a कहाँ लाई कर? इसके अंदर। तो अगर पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो आएगा। क्या आएगा? लेस देन जीरो। y की जगह पे क्या पुट करना है? 2a पुट करना है। y की जगह पे 2a तो हो जाएगा 4a²। ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 4a²। अंदर लाई कर रहा है, कोई पॉइंट अगर इसके अंदर लाई कर रहा है, याद रखें, मान लीजिए कि a1 b1 इसके अंदर होगा, तो अगर इसके इक्वेशन में पुट करते हैं, मान लीजिए इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax। लॉजिक को समझ लें आप, तो y² माइनस 4ax इक्वल टू 0 होगा। और इस पॉइंट को उसमें पुट करेंगे, यानी कि b1 का स्क्वायर माइनस 4a1 हमेशा लेस देन 0 होगा। इसके अंदर होगा तो, और बाहर होगा तो, अगर यही पॉइंट बाहर हो जाए तो ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान देंगे, यानी कि b1 का स्क्वायर माइनस 4a1, b1 का स्क्वायर माइनस 4a1 ये ग्रेटर देन 0 होगा। और इसके बाहर होगा तो, और इसी पॉइंट पे होगा तब तो इसको सेटिस्फाई ही करेगा, LHS बराबर RHS। तो ये अगर अंदर है तो 4a² माइनस 16a ये लेस देन 0 होगा। आप 4 कॉमन ले लें बच्चे, तो आ जाएगा a²। यहाँ पे 4a कॉमन ले लें, 4a क्या ले लें? 4a आप कॉमन ले लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप 4a चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारा 4a या a², हाँ a² माइनस 4 कर लें, 4 इंटू a² माइनस 4a। यहाँ पे एक मिनट, ये जो वैल्यू है हमारा, ये क्या है? 4। आप 4a कॉमन ले लें, आप 4a अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस 4, और ये वैल्यू लेस देन 0 चाहिए। तो आपको पता है कि ये वैल्यू हमारा, ये इसको आप अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा और एक 4 आएगा। इसको 0 के इक्वल करेंगे, 4 से बड़ा वैल्यू आप कोई वैल्यू डाल के देखेंगे तो इधर वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इधर वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा, और इधर वैल्यू क्या आएगा बच्चों? ये पॉजिटिव आएगा। यानी कि 0 से 4 के बीच में हमेशा क्या आ रहा है? 0 से 4 के बीच में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। यानी कि a की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक रखेंगे? 0 से 4 के बीच में। 0 से 3 के तीनों में से कोई एक केस आ सकता है, या तो पैराबोला के ऊपर होगा, पैराबोला पे होगा, या फिर पैराबोला के अंदर होगा, या तो पैराबोला से बाहर होगा, पैराबोला के अंदर होगा, या फिर पैराबोला पे होगा। तीनों केस मैंने बता दिया। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है, देखिए ध्यान से, 13 के बाद 14 पे आते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है हमारा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/3 इक्वल टू z माइनस 1 इक्वल टू 4, और x माइनस 3 माइनस बाई 1 y माइनस k इक्वल टू z, और आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इफ k इज, ये दोनों लाइन जो हैं 3D में स्पेस में, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो k की वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास x माइनस x1 डिवाइड बाई a1, y माइनस y1 डिवाइड बाई b1, और z माइनस z1 डिवाइड बाई c1, और x माइनस x2 ध्यान दीजिएगा डिवाइड बाई a2, y माइनस y2 डिवाइड बाई b2,
और z माइनस Z2 डिवाइड बाई C2। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो डिटर्मिनेंट ऑफ, याद रखें इस चीज को, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और Z2 माइनस Z1। और यहाँ पे A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 और C2, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। किसके इक्वल हो जाती है बच्चों, जीरो के इक्वल हो जाती है। तो इसका यूज करेंगे, आज से कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब दो लाइन एक दूसरे को स्पेस में इंटरसेक्ट करती है तो और इस फॉर्मेट में है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वो जीरो के इक्वल होती है। तो इसका यूज करेंगे बच्चों। तो इसका यूज जब हम करेंगे तो ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1, x2 की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, ये 2। उसके बाद x2 माइनस x1 के बाद y2 माइनस y1 यानी कि k, और यहां देखिए इस पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस माइनस 1। तो यहाँ पे k माइनस क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस माइनस 1, तो आ जाएगा k प्लस 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, z यहाँ पे देखिए z माइनस 0 बाई लिख सकते हैं, तो z2 माइनस z1 यानी कि 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्या 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए a1 b1 यानी कि 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 1 2 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए 2/9 इज द राइट आंसर, 2/9। ध्यान से देखें क्या आ जाएगा 2/9। क्लियर है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू आएगा 2/9 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे, 14 के बाद हम 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 जो है देखिए, ये जो हमारा वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है इसका लिमिट निकालना है। तो ध्यान से देखिए 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, और 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म देखिए आप जब भी इसको करें तो याद रखिए इसको आप fx लें। क्या लें बच्चों, fx। बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं। और ऊपर वाले को क्या लें, gx। fx का पावर gx हो गया, fx का पावर gx हो गया, ये fx टू द पावर क्या gx। तो इसका जो निकालने का तरीका होता है, इसको कैसे निकालते हैं, लिमिट, इसका वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, x टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे x टेंस टू क्या है बच्चों, इन्फिनिटी है। यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, इन्फिनिटी। x टेंस टू क्या है, यहाँ पे देखेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका जो वैल्यू होता है x टेंस टू इन्फिनिटी, तो fx माइनस 1 इंटू gx, डायरेक्ट e टू द पावर fx माइनस 1 इंटू gx। इसका ट्रिक क्या होता है, जब भी 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो तो इसका ट्रिक होता है बच्चों कि e का पावर fx माइनस 1 इंटू gx, fx माइनस 1 इंटू gx, यही लगाएंगे। fx की जगह पे क्या है, e का पावर x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2 माइनस 1 और इंटू gx, x आ गया। इसको आप सॉल्व कीजिए तो लिमिट तो लगेगा ही, x टेंस टू इन्फिनिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ध्यान से x कट जाएगा और यहाँ -3 आ जाएगा यानी कि -5। क्या आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा x कटेगा और -3 और -2 मिलकर -5, तो -5x डिवाइड बाई x प्लस 2। आपको पता है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। आप x से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिएगा तो सब खत्म हो जाएगा, x खत्म हुआ और यहाँ से x कटेगा तो 1 आ जाएगा और 2 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे e का पावर -5 बचेगा। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि स्टेप और e का पावर -5x बाई x कर सकते हैं इसे, और यहाँ पे जो हो जाएगा x प्लस 2 बाई x। जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, e का पावर -5 डिवाइड बाई, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 बाई x यानी कि 2 बाई इन्फिनिटी कितना टेंस टू 0, तो आ जाएगा e का पावर -5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको आप जरूर याद रखें, fx का पावर gx हो तो सीधे सीधे आता है e टू द पावर fx माइनस 1 इंटू gx, fx माइनस 1 इंटू gx। ध्यान से देखें अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। e टू द पावर sin x माइनस 1, यहाँ पे देखिए लिमिट e टू द पावर sin x है, आपको पता है कि e टू द पावर sin x है माइनस 1, हम क्या करेंगे sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, x तो रहेगा नहीं इधर sin x, तो इसका वैल्यू जो होगा ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x की वैल्यू 1 होती है जब x टेंस करता है किसको 0 को। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा sin x बाई x बचेगा, लिमिट यहाँ जो वैल्यू बचेगा तो क्या बचेगा sin x, लिमिट यहाँ पे लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या बचेगा sin x बाई x की वैल्यू क्या हो जाती है 1, sin x बाई x क्या हो जाता है 1। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कह रहा है, हाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। आप जो एमकेसी का लर्निंग ऐप है या फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप एमकेसी के लर्निंग ऐप पे आइए और फिर वहां से आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए मेरे बच्चों आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज, आपको बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज में मेरे बच्चों। और दूसरी बात, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आप देखिए ध्यान से, आप सबसे पहले आपको इनरोल करना पड़ेगा और मात्र रेट जो इसका है 199 से शुरू है मेरे बच्चों, बहुत ही कम प्राइस पर आपको टेस्ट सीरीज मिल सकता है। तो आप आइए, टेस्ट का फायदा उठाइए और बिल्कुल टेस्ट सीरीज लीजिए, आप अपने आप को नाप सकते हैं, अपने आप को माप सकते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप घर बैठे बैठे टेस्ट का मजा लीजिए, स्कोर देखिए अपना क्या लेवल है हमारा ऑल इंडिया, ठीक है। तो मेरे बच्चों जरूर इसका फायदा उठाएं आप। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, PA is equal to 0.5, PB is equal to 0.4। देखेंगे ध्यान से, तो P ऑफ, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे P ऑफ A डैश B प्लस B डैश, तो यार इसको कैसे निकालेंगे, आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B डैश डिवाइड बाय PB डैश, यहाँ से आ जाएगा P ऑफ A यूनियन, जस्ट डिमॉर्गन्स लॉ लग गया और ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस PB। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, और अगर A यूनियन B डिवाइड बाई 1 माइनस PB। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है 1 अपॉन, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा देखिए 1 प्लस 1 माइनस PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई 1 माइनस PB। और वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिए ध्यान से वैल्यू पुट कर देते हैं आपके लिए हम, इसको आप देख लीजिएगा। तो 1 अपॉन क्या 1 माइनस PA, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 1 माइनस, और PA की वैल्यू डालेंगे तो आएगा 0.5, PB की वैल्यू डालेंगे आएगा 0.4, P इंटरसेक्शन B है माइनस 0.3 डिवाइड बाई 1 माइनस, और किसका वैल्यू है यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B कितना है 0.3, कितना है ये, सॉरी PB की वैल्यू कितनी है, PB है 0.4, सॉरी ये 0.4 है यहाँ पर, यह जाएगा कितना 9, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6 डिवाइड बाई, यह आ जाएगा 0.6, और यह आ जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 0.6, तो ये कटेगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 2/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 17 के बाद 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये कह रहा है कि यदि बिंदु इफ द पॉइंट्स ए बी ए डैश बी डैश एंड ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश आर कोलिनियर, अगर क्या है कोलिनियर है, आपको पता है 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो, अगर ये ए है ए बी, बी है हमारा ए डैश बी डैश, और सी है हमारा पॉइंट ए माइनस ए डैश
कॉमा बी माइनस बी डैश। तो आपको पता है कि स्लोप हमेशा क्या होगा, तीनों का, ए बी और बी सी, किसी का भी लीजिए, ए बी का स्लोप लीजिए और ए सी का स्लोप लीजिए, बराबर होगा। तो पहले आप ए बी का निकालेंगे स्लोप, तो ये हो जाएगा कितना, स्लोप यहाँ पे बी डैश माइनस बी डिवाइड बाई ए डैश माइनस ए इजिकल टू, अब आप ए सी का निकालना है, दोनों का सब तो कोलिनियर है, तो सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस बी डैश माइनस बी डिवाइड बाई, यहाँ पे अगर b माइनस बी डैश और यहाँ पे क्या करते हैं आप, b माइनस बी डैश, यहाँ देखेंगे ध्यान से, b माइनस बी डैश माइनस b, और इधर करते हैं आप कितना, a माइनस ए डैश माइनस ए। हाँ तो देखिए ध्यान से, b से b कटा, a से a कटा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस ए डैश, ये b डैश माइनस b डिवाइड बाई ए डैश माइनस ए इजिकल टू माइनस बी डैश डिवाइड बाई माइनस ए डैश। तो ये देखिए माइनस मिलकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए बी डैश इजिकल टू ए डैश बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, तो देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा ए डैश बी डैश माइनस, ये हो जाएगा ए डैश बी, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए। तो ये सब कटेगा, देखिए ये इससे कट गया, तो बचा क्या, ये तो माइनस माइनस मिलके प्लस, ऑप्शन नंबर सी। 18 के बाद आते हैं बच्चों 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये ए है तो ए की वैल्यू है 2 4, बी की वैल्यू है 2 6 और सी की वैल्यू है 2 प्लस √3 कोमा के। आपको पता है इसमें सब साइड सेम होगा, ए बी सी, जो ए बी होगा देखिए ध्यान से, ए सी इजकल टू बी सी होगा, ए सी इजकल टू बी सी। तो इसको निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो x1 माइनस x2, 2 से 2 कटेगा और क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर, रूट अंडर √3 का स्क्वायर प्लस, और यहां पे क्या बचेगा बच्चों, ध्यान से देखें, हाँ k माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर इजिकल टू, और यहां पे देखिए यहां भी क्या कटेगा, 2 से 2 कटेगा, x1 माइनस x2 यानी कि 2 से 2 कटा, यहां भी √3 का स्क्वायर रूट में लेंगे, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ k माइनस 6 का होल स्क्वायर, k माइनस 6 का स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए तो सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, k माइनस 4 का होल स्क्वायर इजिकल टू k माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से, आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k इजिकल टू k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k। तो देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर कटा और ये आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4k, और 4k इजिकल टू कितना आ जाएगा 20, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 12k आ जाएगा, ये 12k माइनस 8k 4k, और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 5। 90 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों क्या कर रहा है, देखेंगे ध्यान से इसको, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है कह रहा है कि k, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दैट दिस fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4 10x बाई x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और k व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करें, ये कंटिन्यूअस है k किस पे, x इज इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, यानी कि इसको आप LHL देखें, तो LHL हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा LHL के लिए भी तो सेम होगा, लिमिट LHL का वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सबके लिए फंक्शन तो एक ही होते हो जाएगा 3x बाई एक्स प्लस 10x बाई एक्स, तो ये कटा तो आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आ जाएगा 4, और वही RHL के लिए भी हो जाएगा, RHL भी हमारा वही होगा 4, और
f0 की वैल्यू कितनी है हमारा, f0 जो आ रहा है फंक्शन में वो आ रहा है k, तो k की वैल्यू LHL RHL यानी कि f0 प्लस इज इक्वल टू f0 माइनस इज इक्वल टू f0, यानी कि हमारा जो वैल्यू आ गया यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? 20 के बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, हाँ ध्यान से देखेंगे, एमकेसी का जो लर्निंग ऐप है मेरे प्यारे बच्चों, इसके क्या क्या फीचर्स हैं एक बार ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं, वाकई में देश सेवा आप में है, तो देखिए ध्यान से, इसके फीचर आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, बेहतरीन फैकल्टी, बेहतरीन एक्सपर्ट हर एक सब्जेक्ट के अपने आप में है यहाँ पर, डेली प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा आपको, डाउट काउंटर भी आपको मिलेगा ऑनलाइन, ओपन सेशन भी आप देख सकते हैं जहाँ। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखें, आप इस चीज का फायदा बिल्कुल उठा सकते हैं अगर आप गूगल पे जाएं और हमारा जो एमकेसी है इसके लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करें और यहाँ से आप हर एक फीचर का फायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल लेट ना करें, नहीं तो वाकई में लेट हो जाएगा, इसलिए लेट ना करें मेरे बच्चों, और बिल्कुल आइए लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखेंगे ध्यान से क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस mod x प्लस 1। ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका इससे एरिया बाउंडेड निकालना है। तो इसका जो कर्व होगा मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, इसका अगर कर्व बनाएंगे ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू mod x माइनस 1, y इज इक्वल टू mod x तो ऐसे होता है, और ये जो वैल्यू होगा ये y इज इक्वल टू माइनस 1 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू देखिए, y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 यानी कि 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कि 1 यूनिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेम ग्राफ बच्चों ऐसे ऐसे हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 1। क्या आ रहा है, माइनस 1। याद रहिए क्या है, x की वैल्यू 0 तो ये आ जाएगा माइनस, y की वैल्यू माइनस 1। अच्छा y की वैल्यू 0 तो x का 2 वैल्यू आएगा इधर, ये माइनस 1 ये 1। उसी तरह ये हमारा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस, जो कि ऐसे होगा और ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ध्यान से देखिए, ये कट सेम पॉइंट पे करेगा लेकिन ऐसे है ना। तो ये स्क्वायर बनेगा यहाँ पर और यहाँ पे बनेगा 0 1। तो ये जो हमारा एरिया है ये सब एरिया आपको निकालना है, स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे बिल्कुल। तो ये एरिया कितना हो जाएगा आपको पता है कि ये जो लेंथ है हमारा 1 है और ये भी 1 है, तो ये कितना बनेगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या बन गया ये रूट 2। और यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा एरिया, रूट 2 का स्क्वायर मेरे बच्चों हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, हाँ dy बाई डी एक्स। देखिए ध्यान से, ये dy बाई डी एक्स कर रहा है, डिफरेंशियल ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास है y dy बाई डी एक्स और इसको ऐसे लिख सकते हैं c माइनस एक्स। एक्स को उधर भेज दिए, एक्स को उधर भेजिए तो हो जाएगा कितना, y dy इज इक्वल टू c माइनस एक्स dx। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो इंटीग्रेट जब करेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये y dy है बच्चों, ये y dy है, ये y dy। अब आप इंटीग्रेट कर दें इसको तो क्या कैसे इंटीग्रेट होगा, ये कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा इधर y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा देखेंगे ये जाएगा cx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इधर भेज दीजिए और 2cx तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे ये क्या वैल्यू आएगा यहाँ पर, ये एक वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा, इसको इधर भेज दें तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस
एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी एक्स। आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के, कांस्टेंट के ले लें, यहाँ पर कांस्टेंट के हो जाएगा, कांस्टेंट के ऐड करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। तो यहाँ पे सी एक्स और ये पूरा टर्म कितना आ गया 2 इधर आ जाएगा, तो ये सी एक्स और प्लस के बचा, यहाँ पर के भी बचेगा, तो ये आ जाएगा 2cx, 2 उधर जाएगा और इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2cx माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखेंगे एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एक सर्कल को, वृत्त का समूह जिसका केंद्र क्या है, इसका अगर हम सेंटर देखें तो सेंटर क्या होगा इसका? सेंटर आपको पता है कैसे निकालते हैं? सेंटर जो होता है -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और वाई वाला टर्म तो है नहीं, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे होगा। इस टाइप के सर्कल का जो सेंटर होता है वो किस पे होता है? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई वाला टर्म तो है नहीं, तो इसलिए क्या होगा? A family of circle whose centers are on the x axis। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वैसा सर्कल जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c के फॉर्म में हो, याद रहे इस चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c के इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है मेरे बच्चों? एक्स एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि y वाला टर्म ही नहीं रहता है। जो सेंटर निकालते हैं हमेशा -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y करके निकालते हैं। तो y कोफिशिएंट वाला टर्म तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सेंटर जो आएगा -g,0 आ जाएगा, माइनस इसका आ जाएगा। उसी तरह इसको यही रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बात करते हैं 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। NC1, NC2, NC3 डॉट NCN का समांतर माध्य क्या होगा? अर्थमेटिक मीन। इन सब को डिवाइड कर देंगे बच्चों। आपको पता है कि 1 प्लस एक्स का पावर n जब करते हैं, 1 प्लस एक्स का पावर n, ध्यान देंगे तो ये क्या आ जाता है? 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, और ये n तक जाएगा, NCn x का पावर n। 1 फुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का पावर n हो जाएगा, और NC0 की वैल्यू कितनी आती है? 2n माइनस 1, तो NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCn तक का वैल्यू क्या आ गया? 2 का पावर n माइनस 1, उसे डिवाइड कर देंगे n से, तो इसका क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा, यानी कि इसका अर्थमेटिक मीन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 ये क्या हो जाएगा देखेंगे, देखिए ध्यान से। किसी परीक्षा में द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 13 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर दिस द मीडियन। सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए मीडियन निकालने के लिए। सबसे छोटा कौन सा है इसमें देखेंगे? 6 कितनी बार आ रहा है? 6 आ रहा है 2 टाइम्स 6 कितनी बार आया बच्चों देखेंगे ध्यान से? 6 2 बार आया। उसके बाद 7 है तो 7 3 बार आया, 7, 7 के बाद क्या आ रहा है बच्चों? 8 एक बार आया। फिर 9 कितनी बार आया? 9 2 बार, 9 2 बार। और 10 8 एक बार आया। 10 कितने बार आया? 10 आ गया आपका 3 बार, 10 और फिर आ गया 12। तो बीच वाला जो होता है वही तो मीडियन होता है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 10 क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये बीच वाला जो होगा वो मीडियन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 24 का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, यानी कि 25 क्वेश्चन देखिए। हमारा जो वैल्यू पूछ रहा है किसका? ये जो वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि देखिए ध्यान से 10 cos इनवर्स x का मान क्या होगा? 10 cos इनवर्स x, 10 cos इनवर्स x। आपको पता है कि cos इनवर्स, अगर इसको अंदर में हम 10 के फॉर्मेट में चेंज कर दें तो हमारा 10 से 10 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो मान लेते हैं लेट cos इनवर्स x को थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। तो
यहाँ पे क्या है b बाई एच यानी कि x बाई 1 के फॉर्म में, तो आप p निकाल सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो टेन थीटा निकाल सकते हैं, क्या हो जाता है टेन थीटा p बाई बी यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, टेन इनवर्स x। कितना आ गया, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x। यही वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो जब आप पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, जब आप पुट कीजिएगा तो टेन इनवर्स रूट, इसको आप खत्म कर दिया, इस चीज को आप डिलीट करते हैं, ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा टेन इनवर्स रूट, कितना आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ये वैल्यू हमारा कैंसिल हुआ तो कितना आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा था 25 क्वेश्चन का मॉडल पेपर आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में। तो आप जरूर इस सेशन का फायदा उठाएं और मॉडल पेपर एक बार जरूर देखें कि क्या आपका स्कोर रहा इसमें। इसके बाद भी हम बेहतरीन मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।